ब्रह्मचार्य संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ब्रह्म और एक चार्य है। ब्रह्म का अर्थ होता है परम सत्य, उच्च ज्ञान, और चार्य का अर्थ होता है आचरण करना। इस प्रकार जो ब्रह्मचार्य होता है ये हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, एक उच्च ज्ञान का आचरण करना, मतलब एक ऐसी नॉलेज जो सच्ची में यूज़फुल है, जो सच्ची में हेल्पफुल है, उस नॉलेज, उस कंटेंट को फॉलो करना, उस कंटेंट का आचरण करना, ऐसा जीवन जीना जो हमें सत्य, ज्ञान और सेल्फ कंट्रोल की ओर ले जाए। ब्रह्मचार्य की बट ट्रेडिशनल डेफिनेशन और मॉडर्न टाइम की डेफिनेशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। इट मीन्स मॉडर्न टाइम के अंदर और ट्रेडिशनल अगर हम बात करें तो इनका बिल्कुल कोई तालमेल नहीं है, ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं। लेकिन हम फिर भी दोनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो ट्रेडिशनल ब्रह्मचार्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आश्रम के अंदर मिलता है। यहाँ आश्रम का अर्थ है मनुष्य जीवन को जो 4 चरणों में बांटा गया है उसे आश्रम कहा जाता है। आश्रम क्या होता है कि मनुष्य जो जीवन है उसको अलग अलग स्टेज में बांट दिया गया है। वो एज के अकॉर्डिंग नहीं है, ये है ताकि जीवन को एक मीनिंगफुल डायरेक्शन दी जा सके। पहला जो चरण होता है ब्रह्मचार्य चरण होता है, वो आपके जन्म से 25 साल की आयु तक होता है। दूसरा चरण 25 से लेकर 50 तक गृहस्थ आश्रम होता है। तीसरा वनस्थ आश्रम होता है 50 से लेकर 75 तक। बाकी 75 के बाद होता है संन्यास आश्रम। तो इनको केवल एज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, इनको काम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। आप क्या कर्म करते हैं, आपका जीवन एक मीनिंगफुल रहे, आपके जीवन को एक डायरेक्शन मिले कि आपको क्या करना है इसके आगे। इस चरणों के हिसाब से इन्हें बांटा गया। इनका मुख्य उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि हैं। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक था ना, मतलब ये तो हमारा टॉपिक था ही नहीं आश्रम, हमारा मेन टॉपिक था ब्रह्मचार्य, जो कि आश्रम का पहला चरण है। इसके अंदर क्या होता है कि मनुष्य अपने बचपन में, मतलब जन्म के साथ तो शुरू हो ही जाता, आपका लर्निंग फेज तो आपके जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। आप पहले दुनिया का ज्ञान नहीं सीख रहे, कभी चलना सीख रहे, कभी बोलना सीख रहे हैं, इस तरह कुछ नया सीख तो रहे हैं ना। आप कहोगे तो पूरा जीवन काल ही चलता है, हाँ भाई, सीखना पूरा जीवन काल ही चलता है। लेकिन ब्रह्मचार्य जो है आपके जन्म से 25 वर्ष तक की आयु का होता है। इसके अंदर आप अपने कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं, अपने ऊपर एक कंट्रोल लाते हैं, अपनी एनर्जी जो बिखरी हुई है चारों ओर उसको एकत्रित करने के लिए ये चीज़ें सीखते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। ये हमें ब्रह्मचार्य देता था, मतलब उस टाइम पे ये हमें, इसका मुख्य उद्देश्य होता था कि मनुष्य को सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन बना दिया जाए। ये स्टार्ट होता है उपनयन संस्कार के साथ। उपनयन संस्कार होता है जब कोई बच्चा अपने घर से गुरुकुल जाता है, अपने घर वालों को छोड़ के अपने गुरु और गुरुकुल में पढ़ने वाले अपने सहपाठियों के साथ रहता है। वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत सिंपल होता है बट बहुत हार्ड होता है, बिकॉज़ वहाँ के रूल्स बहुत हार्ड होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल है वहाँ के, और हेल्पिंग नेचर होता है। मतलब जितना सिंपलिसिटी से वहाँ के बच्चे रहते हैं गुरुकुल में, लेकिन उतना ही हार्ड उनका लाइफ होती है, और स्ट्रिक्ट रूल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। हेल्पिंग नेचर होता है, एक दूसरे के प्रति सामाजिक रिश्तों से उन्हें दूर रहना होता है, सामाजिक रिश्तों से उन्हें दूर किया जाता है। इसके अंदर आप सीखते हैं स्वयं पर संयम रखना, पूर्णतः ब्रह्मचारी, नो सेक्स। बट इसके बाद जो आता है गृहस्थ आश्रम, उसके अंदर आपको सेक्स अलाउड होता है बट लिमिटेड, क्योंकि जो लोग साइंस पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि यौन गतिविधियाँ भी एनर्जी का वेस्ट है। एक तरह से सिर्फ अपने शरीर की तृप्ति करना, सिर्फ हार्मोन्स के अप डाउन की वजह से बॉडी को तृप्त करना केवल एनर्जी वेस्ट है। तो ये उन चीज़ों को कंट्रोल करने की बात करता है, अपनी वेस्ट एनर्जी को कंट्रोल करने की बात करता है। चाहे कहीं भी वेस्ट हो रही हो आपकी एनर्जी, उसे कंट्रोल करने को लिए कहता है आपको। क्योंकि ट्रेडिशनल डेफिनेशन में ये कहा जाता है कि ब्रह्मचार्य जो पहला चरण है आश्रम का, उसमें कोई सेक्स अलाउड नहीं होता। लेकिन जो मॉडर्न साइंस की, मॉडर्न टाइम की डेफिनेशन है ब्रह्मचार्य के लिए, वो बिल्कुल अलग है ट्रेडिशनल।
डेफिनेशन से। ब्रह्मचार्य डेफिनेशन का यहाँ अर्थ केवल सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन और सेल्फ कंट्रोल से है कि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें और अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करें। ऐसी कोई कठोर लाइफ के बारे में यहाँ कोई बात ही नहीं की गई है। यहाँ सिर्फ यह है कि आप अपने आप को मेंटली फिज़िकली इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाएं। कुछ कल्पना में हम जब होते हैं तो अपनी एनर्जी कुछ वेस्ट करते हैं, मेंटली तौर पर हम वीक होते हैं जब हम कल्पनाएं अत्यधिक करते हैं। कल्पना करना अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक कल्पना करने से हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं उस चीज़ में, हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। डैट थिंक जो मॉडर्न साइंस बोलते हैं कि अपनी बेफिजुल की इमेजिनेशन ना करें, बेफिजुल की कल्पनानित चीज़ों में ना खोएं, अपने आप में एनर्जी का वेस्ट ना करें और सेकंड अपने ऊपर कंट्रोल करें। अब बात करते हैं प्रूफ की। अब जानते हैं कि जो ब्रह्मचार्य है कोई नया शब्द नहीं है, ये कोई मॉडर्न टाइम का दिया हुआ या मॉडर्न साइंस के द्वारा दिया हुआ टर्म नहीं है। इसका भारत के प्राचीन इतिहास में काफ़ी बड़ा नाम रहा है। इसके अलावा इसके बारे में वेद, उपनिषद, भगवद गीता आदि न जाने कहाँ कहाँ इसका जिक्र है। उपनिषदों में कहा गया है ब्रह्मचार्य ने तपसा देवा अमृतवम असुता, अर्थात संयम और तप के द्वारा ही देवताओं की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इंद्रियों पर नियंत्रण किए बिना ध्यान दोनों अधूरे हैं पार्थ। ब्रह्मचार्य वही एक साधन है जो मन को स्थिर रखता है। पंतजलि योग सूत्रों में भी इसका जिक्र है। पंतजलि योग सूत्रों में भी ब्रह्मचार्य को यमों में से एक प्रमुख नियम बताया गया है। इसके अलावा आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में भी इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है कि जब व्यक्ति संयम और आत्मनियमन का अभ्यास कर लेता है तो उससे उसका डोपामिन सिस्टम संतुलित होने लगता है, जिससे उसका ध्यान, उसकी विल पावर, उसका फोकस इंक्रीज होता है। इसके अलावा रिसर्च भी हुई है इस पर। जर्नल ऑफ सेक्स रिसर्च और न्यूरो साइंस लेटर जैसे वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित अध्ययनों के अनुसार यह पता चलता है कि इस पर प्रमुख रिसर्च भी की गई है। सेल्फ कंट्रोल और सीमित उत्तेजना का मानसिक स्वास्थ्य का उत्पादों दोनों में सुधार है। इसलिए ब्रह्मचार्य सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, बल्कि एक मानसिक और वैज्ञानिक जो हमें ऊर्जा का सही उपयोग की ओर लेके जाती है। ब्रह्मचार्य का वेद, उपनिषद, गीता में, मॉडर्न साइंस में, रिसर्च में प्रत्येक जगह पर इस बात का प्रूफ मिलता है